किस पर महाराज की क्रोध की वर्षा गिरी। तेनालीरामा की कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने महारानी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक बेशकीमती हार दिया। महाराज का उपहार होने के कारण महारानी को वह हार अति प्रिय था। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए महारानी ने संदूक खोला तो उसमें हार गायब था। घबराते हुए वो तुरंत महाराज के पास पहुंची और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी दी। महाराज ने उन्हें वह हार कक्ष में अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब महाराज और महारानी को यकीन हो गया कि हो ना हो उस शाही हार की चोरी हो गई है। महाराज ने तुरंत तेनालीरामा को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। तेनालीरामा ने बिना देर किए राजमहल के सभी सेवक सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने का आदेश जारी करवा दिया। कुछ ही देर में दरबार लग चुका था। महाराज अपनी महारानी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सभी सेवक सेविकाएं दरबार में हाजिर थे, बस तेनालीरामा गायब थे। सब तेनालीरामा के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने पर भी तेनालीरामा नहीं आए। तेनालीरामा की इस हरकत पर महाराज आग बबूला होने लगे। दरबार में बैठने का कोई औचित्य न देख वे महारानी के साथ उठकर वहां से जाने लगे। ठीक उसी वक्त तेनालीरामा ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। विलम्ब के लिए महाराज से माफी मांगते हुए वह बोले, महाराज माफ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे समय लग गया। सबकी समझ के परे था कि तेनालीरामा अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आए हैं। तेनालीरामा सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं ये गधा यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। तेनालीरामा की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। तेनालीरामा कहने लगे, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आप सबकी आवाज बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। तेनालीरामा गधे को दरबार से अलग एक कक्ष में छोड़ आए और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारे सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो तेनालीरामा गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर थी, लेकिन गधे को एक ओर खड़ा कर तेनालीरामा एक विचित्र हरकत करने लगे। वह सभी सेवक सेविकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहते और उसे सूंघते। महाराज और महारानी सहित सभी हैरान थे कि आखिर तेनालीरामा ये क्या कर रहे हैं। तभी तेनालीरामा एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोले, महाराज ये है शाही हार का चोर। तुम इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हो तेनालीरामा? क्या इस जादुई गधे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? आश्चर्यचकित होकर महाराज ने तेनालीरामा से पूछा। तेनालीरामा बोले, नहीं महाराज, ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा है। मैंने बस इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगा दिया था। जब सारे सेवक सेविकाओं ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उनके हाथ में इस इत्र की खुशबू आ गई, लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वह कक्ष में जाकर बस जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इसके हाथ में उस इत्र की खुशबू नहीं आ पाई। इससे सिद्ध हो गया कि यही चोर है। उस चोर को दबोच कर शाही हार बरामद कर लिया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। इस बार तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता की महारानी भी कायल हो गई और उन्होंने महाराज से कहकर तेनालीरामा को कई उपहार दिलवाए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। किस पर महाराज की क्रोध की वर्षा गिरी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।